नमस्कार, विकसित दर्शन न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में तेजस्वी यादव का कमबैक होते ही तेजस्वी यादव को बहुत ही बड़ा जिम्मेवारी मिल गया है। आरजेडी में कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर अब वे विराजमान हो चुके हैं। अब जो भी आरजेडी में होगा वो तेजस्वी यादव उसमें मुख्य किरदार के रूप में होंगे। वे पहले भी थे, मगर अब एक जो मेन मुख्य सिग्नेचर जो लालू यादव का हुआ करता था किसी भी चीज पे, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो अब उस पे कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे तेजस्वी यादव होंगे। दोस्तों, तेजस्वी यादव को यह कार्यभार संभालते हुए बहुत लोग बधाई भी दे रहे हैं, मगर उनके परिवार के लोग ही उनके फेवर में नहीं है और उनके परिवार के लोग ही उन पे मतलब कटाक्ष कर रहे हैं। जैसा बहन रोहिणी आचार्य ने किया, उन्होंने भी अपने ट्वीट के माध्यम से हमला बोला। और जिस तरह से तेज प्रताप यादव परिवार में नहीं है, लोगों को एकजुट परिवार जैसे सपा में हुआ था पिछले चुनाव में, जब सपा बिखर गई थी, यानी सपा के जो उनके परिवार थे वे बिखर गए थे, तो लोगों ने सपा को सबक सिखाया और सपा को आज समझ आ गया कि सपा रामकृपाल यादव को किस तरह से मतलब उस साथ जोड़ करके अब चल रही है। तो बिहार में तेजस्वी यादव जिस तरह से अपने दम पर एक मुश्त होकर के चुनाव जीतना चाहते हैं, क्या बिहार की जनता उन्हें स्वीकार करेगी? दोस्तों, चुनाव बिहार में हो चुका है, मगर चुनाव की तैयारी एक दिन में नहीं होती है। चुनाव की अगर तैयारी होती है तो सालों साल लगता है और एक दिन में कोई पार्टी खड़ी नहीं होती है और एक दिन में ना ही कोई चुनाव जीत कर चला जाता है। इसमें बहुत लंबा समय लगता है। लोग हर चीज को देखते हैं, जनता हर चीज को जानती है, समझती है, मगर जिस परिवार में ही बिखराव हो, क्या वैसे परिवार के मतलब पार्टी होते हुए, क्योंकि लालू यादव की आरजेडी पारिवारिक पार्टी है, परिवार से जुड़ी हुई पार्टी है, जिसमें सब कुछ करता धरता परिवार के लोग होते हैं, तो वैसे पार्टी क्या चला पाएंगे तेजस्वी यादव, जिसमें रोहिणी आचार्य हमलावर रहेगी, जिस पर तेज प्रताप यादव हमलावर रहेंगे, एक बड़ा भाई छोटे भाई पे हमलावर रहेगा, एक बहन भाई पे हमलावर रहेगी, बड़ी बहन भाई पे हमलावर रहेगी, तो कैसे चलेगा आरजेडी? आरजेडी को सबसे पहला यह काम करना चाहिए था कि अपने परिवार को एकत्रित करना चाहिए था। आरजेडी को एकत्रित करके आगे बढ़ना चाहिए था। बिहार में आप राजनीति करते हैं, आप एक मजबूत पार्टी है, आपके पीछे एक बहुत ही बड़ा जनसमूह है जो आपको वोट करता है। आप एक ऐसे मतलब ट्रैक पे जा रहे हैं जहां पे आपके रोहिणी आचार्य खुद कह रहे घुसपैठ जो लोग हैं जो कब्जा करके बैठे हुए थे, आपने उन्हीं के हाथों मतलब आज लालू यादव आज उन्हीं के हाथ में अगर सब कुछ सौंप देंगे तो कैसे वे बिहार के कल्याण कर पाएंगे? क्योंकि जब अपने परिवार का ही वो एकजुट नहीं कर पा रहे हैं, अपने परिवार को ही शिकायतों को दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो बिहार के लोगों की शिकायतों को कैसे दूर कर पाएंगे? दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह तेजस्वी यादव पे खड़ा होता है कि तेजस्वी यादव कैसे अब पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव ए टू जेड की पार्टी बनाना चाहते हैं, जो ए टू जेड उनको सपोर्ट नहीं करता है। क्योंकि अगर यादव मुसलमान अगर वोट करना छोड़ दे तो आरजेडी का वोटिंग परसेंटेज काफी ज्यादा नीचे गिर जाएगा, क्योंकि उसके पास मुख्य और मेन वजह है आरजेडी के पास वह है यादव और मुस्लिम को वोट परसेंटेज, क्योंकि वो लगातार आरजेडी को लालू यादव के नाते वोट करते रहते हैं, लालू यादव को मान करके ही तेजस्वी यादव को नेता मानते हैं। तो वैसे लोग आखिर क्या सोचकर वोट करेंगे? आप जिस पार्टी को ए टू जेड की पार्टी बनाना चाहते हैं, आपके ऊपर जंगल राज का तगमा जो लगा हुआ है, जो लोग आप चाह रहे हैं कि हम लालू यादव से पार्टी को अगर ले लेते हैं, ठीक है, वो स्वस्थ भी है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उम्र भी हो चुका है, मगर आप उनके हाथ से पार्टी ले रहे हैं, तो कम से कम अपने परिवार को संतुलित करके अपने परिवार को मजबूती से साथ रखकर अगर आप परिवार के साथ पार्टी चलाते हैं तो हो सकता है कि बिहार की जनता आपको कहीं ना कहीं जिस तरह से बेहतरीन नेता के तौर पे जानती है, बेहतरीन परिवार के सदस्य के तौर पे भी जानेगी और जानेगी कि हाँ, आप किसी अब अपने बहन की समस्या को दूर कर सकते हैं, अपने भाई की समस्याओं को दूर कर रहे हैं, तो आप बिहार के लोगों की समस्याओं को भी दूर करेंगे। मगर कहीं ना कहीं लोग और नेता आपसे पूछने लगेंगे कि जो आदमी अपने परिवार का नहीं हुआ, जो आदमी अपने बहन का नहीं हुआ, भाई का नहीं हुआ, वो बिहार के कैसे हो पाएगा, अपने पार्टी का कैसे होकर के रह जाएगा? ये समझने वाली बात हो जाएगी। दोस्तों, कहीं ना कहीं उन पे बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा हो जाएगा। और सबसे पहला बात, अब जो हुआ सो तो हो गया हुआ है, क्योंकि अब वो कार्यकारी अध्यक्ष बन चुके हैं, तो उनको सबसे पहला कदम उठाना चाहिए कि अपने पार्टी में तेज प्रताप यादव को लाना चाहिए, उनके पार्टी को विलय करवाना चाहिए
और आरजेडी एक थी, एक है और एक ही होकर लड़े तो ही बिहार में विजय प्राप्त कर सकती है और मजबूती से लड़ सकती है। रोहिणी आचार्य आपकी बहन है, कोई बाहरी नहीं है। आप उनसे माफी मांग करके पार्टी में लाइए। पार्टी से बढ़ करके परिवार होता है, परिवार से बढ़ करके पार्टी कभी नहीं होता है। अगर आपका परिवार ही आपके साथ नहीं है, आपके जनता ही आपके साथ नहीं है, तो आप पार्टी को रख करके क्या करेंगे? आपको पार्टी को मजबूत कैसे होगी, मजबूती मिलेगी जब आपके बहन आप पे हमलावर होंगे, आपका भाई आप पे हमलावर होगा। मगर इन सारे बातों को मतलब आप छोड़िए। फिलहाल आज का न्यूज यही है कि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय कार्यकारिणी का मतलब अध्यक्ष हो गए हुए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हो गए हैं आरजेडी के। आज उनकी ताजपोशी हो गई। उन्होंने लालू यादव जी का पैर छू करके यह काम अपने नाम मतलब उनके ऊपर आशीर्वाद मिला लालू यादव जी का और वे उनको अध्यक्ष पद के लिए वे चुन करके अब अध्यक्ष पद है जो है वो आरजेडी के पास है और आरजेडी के अध्यक्ष पद का जो चेहरे हैं वो तेजस्वी यादव है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। कितना आप लोगों को ये सही लगता है, गलत लगता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।